एक्सटेंडेड, ये लेफ्ट पढ़ा था ना एक्सटेंडेड क्रेडिट, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स निगोशिएट करें। क्या करें बच्चों? डन मेरे भाई, डन जी। और बात समझे हैं? अच्छा जी। और मेरे दोस्तों आपने क्या करना है, बस ठीक है, मेरा ख्याल ये 2-3 बातें कर दें, मेरा ख्याल है आप यही उन्होंने तकरीबन लिखी होंगी, अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होंगे। डन भैया? मतलब मुश्किल तो नहीं है यार ये बातें जी, ये मुश्किल तो नहीं है भाई, मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। बच्चों ये रेशोस तो आपको धड़ाधड़ आती है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फॉर्मूला मैं दोबारा दोहराता हूं, आपके पास इधर लिखे हैं, आप ओपन कर लो, मैं रिवाइज करवाता हूं, मैं रिवाइज करवाता हूं ना। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जब ढूंढने को जब मैं निकला FAR1 का पता लगा तो पता चला कि सही लेके मैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई ऊपर से, ये देखें ये आ जाएगा, चांद ही आ जाएगा ना। पिछले साल का 90 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 ना, इसमें क्रेडिट यहां कैश सेल्स नहीं देखते, पूरी पूरी सेल्स लेते हैं। नेक्स्ट कहता जी नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, रिटर्न ऑन एसेट्स, कौन से हमें नहीं पता, हमें नहीं पता टोटल। इसका फॉर्मूला बच्चों सही लगाना, PBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सही है मेरे भाई? और सही है। एवरेज 2 साल का डेटा एवरेज कितों करना है भाई? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल प्लस एवरेज डेट, लेकिन वो एवरेज नहीं कर सकते ना, डेटा ही नहीं है पिछले साल का 16 का आपके पास जी, यानी 15 का डेटा नहीं है 16 के लिए, एवरेज किससे करनी है जी? डिवाइडेड बाय बच्चों बोलो शाबाश, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। मैं इधर आए, इधर आपको करके दिखाते हैं, इधर देखें, इधर देखो भाई, ये है जी आपके पास कैपिटल 260 का, और बच्चों लॉन्ग टर्म लोन कितना है 100 का, तो ये डिवाइडेड बाय 360 हो जाएंगे ना, और समझे हो जी। डेट टू इक्विटी रेशो ये क्या होती है? गेयरिंग रेशो जी, लेवरेज रेशो भी कहते हैं, गेयरिंग रेशो भी कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो भी कहते हैं, डेट सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं, 4-5 नाम है जी, लिख लो। लेवरेज रेशो, गेयरिंग रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, गेयरिंग रेशो, डेट सॉल्वेंसी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, और भैया लेवरेज रेशो, LEVERAGE करते हैं अभी, उसको रेशियो कंप्यूट करते होते तो नहीं इस्तेमाल करना ना। अच्छा जी भैया जी लिख लिया भाई। अब देखो इधर डेट कितना, मैंने कहा था रिकमेंडेड क्या है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये ज्यादा रिकमेंडेड है जी। डेट कितना है मेरे भाई 100 डिवाइडेड बाय 260 प्लस 100, पहले भी किया हुआ है आपने, मल्टीप्लाई बाय 100, बताएं क्या रेशो आती है? 27 पॉइंट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है जी? इसको लिखने का तरीका होता है चांद 27 पॉइंट, नहीं पूरे बोलो ना, 27 पॉइंट, बस ठीक है। और इधर आ जाएगा बच्चों बाकी जो बच गया 60, कितना आता है 72, कितना आता है, और 70 समथिंग आता है ना, 72.22%। इसको ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है बच्चों। ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये किसको बच्चों, ये लिखने का तरीका। और इसको समझते ऐसे हैं, कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 28% डेट से मैनेज हो रहे हैं और बाकी बच्चों इक्विटी से, सही है जी। इसका फायदा क्या है जी, अगर इक्विटी आप अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फायदा है जी फ्यूचर में आपको डेट जो है वो मिल सकता है, सही है जी। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ने पर
मिल सकता है। जब आपका डेट कम होता है तो बच्चों याद रखना हमेशा आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी क्या होती है जी, कम होगी। और समझ रहे हो, और समझ रहे हो। अभी आप इंशाल्लाह एमएफए में जाके कोई थ्योरी पढ़ेंगे जी, कंपनी चलाना है, बिजनेस मैनेज करना है, बीएफडी में इसके एडवांस लेवल पे जाके इंशाल्लाह फिर एमएसए 2 की बातें भाई आपने उसमें देखना होता है। कंपनी को चलाना है, मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेजर मैनेज करना है जी। डेट, कुछ डेट लें और कुछ बच्चों इक्विटी इस्तेमाल करें, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इक्विटी का होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा डेट का होना भी वजह वजह वजह। छोटी सी बात कर लूं आपसे मैं, इस पे भी रिटर्न है, इस पे भी रिटर्न है भैया। ये मांगेंगे डिविडेंड और ये क्या मांगेंगे बच्चों, और बात समझ रहे हैं जी। तो भैया देखो बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड 20% है, ये है 13%, तो दोनों आपस में ना फिर एवरेज आउट करके ना मिली जुली सी बात आ जाएगी। और बात समझियो, और समझ रहे हो, या ये ज्यादा है ये कम है तो एवरेज आउट हो जाती हैं चीजें। और सही है भैया, इंटरेस्ट जो है ना वो एवरेज हो जाता है और रिटर्न क्या होता है बच्चों, फिर एवरेज हो जाता है। और भाई बात समझे हो, और समझे हो। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों इधर वापिस आओ, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा जी, अगली रेशो है जी करंट रेशो। ये तो यार आपको पता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये देख लीजिएगा। अच्छा अब इधर आना जरा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कहता जी अब आपने ना इसको ना बयान करना है 4 नंबर। कहता कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन लिक्विडिटी पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहले लिक्विडिटी पे बात कर ली जाए। लिक्विडिटी रेशियो बताएं पिछले साल की कितनी है, बताइएगा जरा, पिछले साल की कितनी है भाई, बताओ। शाबाश जी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। पिछले साल की है जी 2.5 और इस साल कितनी है बच्चों, 1 है। किसमें कोई मसला नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। 0.28 लिखा ना, आप उसी तरह लिखें जैसे आपको सिखाया, 38 और इधर कितना आ जाएगा जी 62, इधर आ जाएगा जी 28 और इधर आ जाएगा जी 72। डन मेरे भाई। अच्छा और बात समझे हो, बात समझे हो चांद। अच्छा जी आप बच्चे बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की। अब इधर आओ भैया, पहले बात कर लें बच्चों हम करंट रेशियो पे। भाईजान पिछले साल थी बताओ 2.50 और अब कितनी है, आप देखना जरा, मुतवज्जी होना। ये कम क्यों हुई है, आपकी लायबिलिटीज कम है 30 रुपए से। कितने से बच्चों, जब नीचे वाला कम होगा तो रेशो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, लेकिन ये तो कम हो रही है। लायबिलिटीज की वजह से ये रेशो कम नहीं हो रही, बल्कि जब लायबिलिटीज कम होगी तो ये रेशो बढ़नी चाहिए, इसकी वजह से कम नहीं हो रही। फिर किस वजह से हो रही है भाई, आपके एसेट्स बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। आपके एसेट्स बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गए हैं। क्या हो गए भैया। अच्छा अब एसेट में जाके एक दफा जरा नजर दौड़ाएं कौन कौन से एसेट शामिल हैं। भाई ऐसे तो नहीं ना एनालाइज होगा, पूरा प्रॉपर देखनी पड़ेंगी चीजें आपको, कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन से। ओहो इधर देखो भाई, इधर देखो, ये है जी, नहीं एक नहीं है, ये किधर है जी। अच्छा सिर्फ यही बताया उन्होंने, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा और फिक्स एसेट देखो आपको कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपके देखो आपने इन्वेस्टमेंट किया ना फिक्स एसेट्स में, आपके बच्चों 240 से 410 पे चले गए, बढ़ गए। इसका मतलब है जी आपने एडिशन की है, जिसकी वजह से एडिशन यानी फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कैश क्या होगा मेरे भाई, क्रेडिट हो गया। क्या हो गया भैया, जब आपका कैश कम हुआ तो आपके एसेट्स गिर गए, आपने एडिशन की जिस वजह से बच्चों आपके करंट एसेट्स कम हुए, इस वजह से आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हुई है, बोलो शाबाश, कम हो गई है। क्या हो गई है मेरे भाई, कम हो गई है। डन मेरे भाई। उसके अलावा ना उसने इतना कोई डाटा नहीं दिया जिसपे हम गुफ्तगू करें। इधर आए इधर एक दफा, ये पढ़ें लिक्विडिटी पोजीशन में, मेरा ख्याल यही बात करनी थी बस। कहता विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017, यानी हमारे वाले साल के शुरू में सेलिंग प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 5%। कितने से डिक्रीज कर दी भैया, कहता टू बूस्ट सेल वॉल्यूम, टू बूस्ट मेरे भाई वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। कहता जब सेल प्राइस कम होती है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता। और देखें वॉल्यूम बढ़ा भी, यूनिट्स ज्यादा बिके हैं। यूनिट्स क्या हुए हैं मेरे भाई, ज्यादा बिके हैं। क्या हुए हैं। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों बहुत मुतवज्जे होना है आपने, बहुत मुतवज्जे होना है मेरे मासूम दोस्तों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। बताएं यूनिट्स कितने परसेंट से बढ़े हैं। 30 और 39 का डिफरेंस कितना है जी, बोले 9 का। 9 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करें जरा,
जरूरी नहीं है जो उसने सोल्यूशन में चेपा हमने भी वही चेपना है जी। 30%, कितना मेरे भाई? 30%, कितना मेरे भाई? अच्छा 30%, ऐसे ही है जी। अब मेरी बात सुने बहुत तवज्जो से, इसका मतलब है यूनिट्स कितने बड़े हैं? 30%, और 5% से हमने अपनी सेल प्राइस क्या की है बच्चों? कम की है। इसका मतलब है नेट इंपैक्ट 25% से आना चाहिए था ना। हमारी सेल कितने परसेंट से इंक्रीज होनी चाहिए थी? बोलो शाबाश। देखो मेरी बात तवज्जो से सुनने की कोशिश करो। ये हमारे यूनिट्स परसेंटेज में मुझे बताओ कितने परसेंट बढ़े? यार देखो ना, ये 300 को 30 पे डिवाइड करो मिलियंस में, तो एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी है? प्राइस में 10 रुपए होगी ना भाई। तो इधर 371 डिवाइड बाय 39 करो जरा। 9.5 समथिंग ना। अच्छा अब मेरे भाई पहले 10 थी, अब ये तो प्राइस जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी और जितने यूनिट्स बनने चाहिए थे उतना तो काम हुआ ही नहीं है। और बात समझे हो? इधर देखो 300, इसको 30% बढ़ाओ जरा, 1.30 पे लेके जाओ, शाबाश। 300 मल्टीप्लाई बाय 1.30 करो जरा, 390, कितना मेरे भाई? और बच्चों इससे 5% से रिड्यूस करो, 390 डिवाइडेड बाय 95%, 370.5, 370 बात तकरीबन उधर की उधर ही है। क्या है बच्चों? बात तकरीबन मेरे भाई उधर की उधर ही है। लेकिन एक बात और भी आपने देखनी है, एक बात और भी देखनी है भाई। ये प्रूव कर लिया हमने, ये कैसे हुआ कैसे। आपको खैर पेपर में ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो एनालिटिकल स्किल सिखा रहा हूं आपको। ये है 210, ये है 273। मेरे मासूम दोस्तों, ये मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनो, तवज्जो से बात सुनो, तवज्जो से बात सुनो। 210 को मल्टीप्लाई करो 1.30 से। भाई देखो याद रखना, कॉस्ट ऑफ सेल में जो चीजें आ रही होती है ना, ये नॉर्मली डायरेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? आप जितने ज्यादा यूनिट सेल करेंगे उसकी कॉस्ट भी तो होगी ना जी। मेरे भाई 210 को मल्टीप्लाई करो 1.30 से करो, 273 आ रहा है, इतना ही आ रहा है मेरे भाई। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों बहुत तवज्जो से जरा बात सुन लेनी है। 210 को हमने बढ़ा के इधर कितना कर दिया? 273। भाई 30% वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कितने से इंक्रीज हो गई है? अच्छा अब आप इस तरह करो, 90 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका ना पेपर के साथ लिंक नहीं है इतना सही है, पेपर में ना भी लिखते ये बातें, मैं तो आपको प्रूव करवा रहा हूं, कल को हमने क्वेश्चन में शायद ये बातें इस्तेमाल करनी पड़े। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट देखो, 90 डिवाइडेड बाय 300, देखो जरा है 30%। इस साल का देखिए 98 डिवाइडेड बाय 371, पिछली दफा कितना था बच्चों? 30%। इस दफा कितना है बच्चों? 26.4%। ऐसे ही है मेरे भाई। इस दफा आपका जीपी क्या हुआ बच्चों? कम हुआ। कितना कम हुआ बच्चों? कम हुआ। क्या हुआ जीपी आपका? अच्छा अब आप सिर्फ, अच्छा जरूरी नहीं होता आपने सेल पे लहदा गुफ्तगू करनी या कॉस्ट पे लहदा। ये क्या हो रहा है भाई? भाई अहमद भाई, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर शाबाश, इधर आए, इधर आए, इधर। और वो छोड़ो छोड़ो, ये पढ़ो। हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ, 4-5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है भाई। ये इधर देखो, हेलो, कहता जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों? बोल, इधर देखो, कहता आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतने से इतना हो गया। हाउएवर कहता ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट अमाउंट्स हैव बीन इंक्रीज बाय 8 मिलियन मेनली। कहता लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रही है? 8 मिलियन। देखें जाके जरा सोल्यूशन में देखें जाके, 8 मिलियन का इंक्रीज है। और इधर भी क्या है बच्चों? आप देखो, बात सुनो भाई, बात सुनो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन अमाउंट क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। इधर भी इंक्रीज है और इधर भी क्या है मेरे भाई? अच्छा कहता असल में ड्यूरिंग द ईयर 2017, लिंक करना है इसके साथ, सप्लायर डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 4%। सप्लायर ने क्या किया? 4% से क्या कहा जी? प्राइस इंक्रीज कर दें। एसकेएल ने मुजाहमत की, उसने कहा ना ना,
However, both parties agreed to reduce the credit period. ये तो लिक्विडिटी पोजीशन के लिए रेलिवेंट है। एसकेएल हैज बीन रनिंग इट्स बिजनेस इन द रेंटल बिल्डिंग, क्या बच्चों रेंट वाली बिल्डिंग पे है, हुज एनुअल रेंट वाज 15 मिलियन। क्या मेरे भाई देखो ये जो 8 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने, इसका मतलब ये है नेट प्रॉफिट 8 से बढ़ रहा। मेरे मासूम दोस्तों इसका मतलब ये है इन्होंने ना अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैनेज किया है। क्या किया है भैया, मैनेज किया। कहता ड्यूरिंग द ईयर, कहता रेंट कितना 15 मिलियन, कहता ड्यूरिंग द ईयर एसकेएल परचेज दिस बिल्डिंग फॉर 200 मिलियन। कहता उन्होंने ये बिल्डिंग ही परचेज कर ली, क्या अब रेंट देना पड़ेगा? 15 मिलियन के रेंट की सेविंग होगी मेरे भाई। कहता फंड्स वर अरेंज पार्शली थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन मसला ये आया आपको ना लोन लेना पड़ा इस बिल्डिंग के लिए, क्या करना पड़ा, आप इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। अब आप क्वेश्चन में जाके देखें इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, 15 मिलियन से सेविंग, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में जाके इंक्रीज हो रही है पिछले साल से। इसका मतलब नेट बेनिफिट कितने का हुआ, 10 का मजीद। कहता यूजफुल 200 मिलियन की आपने बिल्डिंग ली, अब इस पर डेप्रिसिएशन आनी है। कहता यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 40 साल, 200 डिवाइडेड बाय 40, कितने की डेप्रिसिएशन, कितने की बच्चों? अब आपको नेट बेनिफिट जो मिला 15 मिलियन की आपको सेविंग हुई रेंट की, 5 मिलियन से आपका जी जो डेप्रिसिएशन आई, तो नेट सेविंग 10 की, मजीद 5 मिलियन की क्या हुई मेरे मासूम दोस्तों, आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ी। नेट बेनिफिट आपको कितने का हो रहा है, 5 मिलियन का। और आगे 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 75% ऑफ द सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट वाज फिक्स। कहता ये जो सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है ना भाई, जब देखो आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो लेबर का ज्यादा टाइम लगेगा, उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, पेट्रोल डीजल के खर्चे होंगे ज्यादा पैसे, ऐसे ही मेरे भाई चीजों को कस्टमर तक छोड़ना ले ये खर्चे होंगे ना भाई। कहता लेकिन मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, कहता इसमें से 75% ऑफ द फिक्स कॉस्ट, 75% ऑफ द सेलिंग एंड एडमिन जो है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या है, फिक्स है। क्या है? कहता इनको ना फर्क ही नहीं पड़ा, 75%, 25% से फर्क पड़ा। कहता मेजरली फर्क पड़ा ही नहीं है हमें, यानी जब हमारे यूनिट्स बढ़ते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, फिक्स कॉस्ट पे फर्क। कहता ये तो 75% ना कॉस्ट जो है ना ये हमारी फिक्स है। क्या है? ये बनती कितनी है मेरे भाई, इधर देखो ये 60 है और ये कितनी आई, इसका मतलब है आपने अच्छा मैनेज किया है चीजों को। क्या किया है बच्चों? यूनिट्स ज्यादा बनने की वजह से इसे इंक्रीज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई ये तो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? तो भाई इसका मतलब है यूनिट ज्यादा बने, 75% तो फिक्स है, बाकी भी मेरे भाई 5% से 25% से अगर ये बढ़े भी तो फिर भी मेरे भाई कॉस्ट ना ज्यादा होनी चाहिए थी, सेलिंग एंड एडमिन ज्यादा होनी चाहिए थी ना, कुछ तो बढ़ेगी ना, कुछ हिस्सा तो बढ़ेगा ना इसका। लेकिन मेरे भाई देखो 60 है ना, 60 तो 60 का 25% लो, जरा ज्यादा बनेगा ना, तकरीबन मेरा ख्याल है जी ये बनेगा 75 तक बात जाएगी शायद, लेकिन इनकी कॉस्ट नहीं आ रही 55। इसका मतलब इन्होंने अपनी कॉस्ट को ज्यादा अच्छा मैनेज किया, रेस्ट्रिक्ट किया इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, टाइट कंट्रोल है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। डन मेरे भाई? ओके अब इतनी वजाहत की है, 2-4 बातें तो याद रह ही जाएंगी ना पेपर में, सही है? 2 मिनट दो, आखिरी रिवाइज करवा दूं, सुन लो ना। लिक्विडिटी के बारे में इतनी गुफ्तगू नहीं है, गला बैठ गया भाई, गला बैठ गया ना, गला बैठ गया। अब देखो भाई सुनो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सुन लो, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सुनो भाई। 15 मिलियन कॉस्ट सेविंग है, 15 मिलियन की अभी 2 मिनट में खत्म। 15 मिलियन की आपको सेविंग हुई रेंट से, मेरे भाई डेप्रिसिएशन 5 मिलियन की आई, नेट सेविंग 10 की। उसके बाद मेरे भाई 5 मिलियन से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा, उस वजह से अब नेट सेविंग मजीद 5 से मजीद कॉस्ट बढ़ी, नेट सेविंग 5 रुपए की रहेगी। इस वजह से मेरे भाई देखो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना ये आपको 8 रुपए से जो बढ़ रही है, ये वजह है। दूसरी, ज्यादा यूनिट्स होने की वजह से बच्चों आपके ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने हैं, लेकिन मसला ये हुआ 75% क्या है, वो भी इतने नहीं बढ़े बल्कि कम हुए। आपने बहुत अच्छा मैनेज किया। अब अपने लफ्जों में 4 नंबर को 2-4 बातें तो बंदा लिख ही लेता है। चलें बच्चों, अच्छा आप मेरे भाई 1 मिनट रोकिएगा, जल्दी रोकिएगा, जल्दी रोकिएगा।
करवाएं वही कर लेना होमवर्क में। एनपीओ भी वही। अल्लाह हाफिज।